औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेसन में हमने मुस्लिम साइंटिस्ट का काम डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। इसमें चंद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो इंशाल्लाह उनको देखें, आपको समझ आएगी। अगर कोई सवाल हुआ आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सब अटॉमिक एंड अटॉमिक लेवल। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तमाम मैटर्स जो हैं वो एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं और हर एलिमेंट्स में एक सिंगल काइंड एक किस्म के जो है वो एटम्स पाए जाते हैं। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब अटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं फिर वो सब अटॉमिक पार्टिकल्स सब अटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। सब अटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? वो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस होता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके भी बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे जो है वो चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे होता है नो चार्ज। और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। और इस तरह ऑर्बिट इसके होते हैं। इस तरह मैं एक साफ जगह आपको बना के बता देता हूँ। इस तरह और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। Pn और E इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन न्यूक्लियस पे फिर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इस तरह इस हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में और 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल गई है, इसको आपने याद रखना है। और इसके बाद दे टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये है कि बायो एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 16 एलिमेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका काम है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 OCHN ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो है इंसानी जिस्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिंदा जानदार जो हैं उनका 99% ये बनाते हैं। और दो दूसरे हैं जिस तरह पोटाशियम है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ये जो हैं ये 1% जो है वो बनाते हैं। तो इनकी परसेंटेज जो है वो नीचे लिखी हुई है। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1 और दूसरे जो हैं वो 1%। ये आपने जो है वो परसेंटेज की याद रख लेनी है। इस हवाले से इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म दैट दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हमने ऊपर देखे हैं, ये बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती। ये बॉन्डिंग होती है इनकी, कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। द स्टेबल पार्टिकल्स फाउंड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। और जो उस बॉन्डिंग की वजह से जो
चीज़ बनती है उसको मालिक्यूल कहते हैं या बायोमालिक्यूल कहते हैं। ये डेफिनेशन बायोमालिक्यूल की भी आपने जो है वो याद रख लेनी है इस हवाले से इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड बाय various नंबर ऑफ बायोएलिमेंट्स ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दीज मालिक्यूल आर द बिल्डिंग मटेरियल एंड आर themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. बायोमालिक्यूल आर क्लासिफाइड। बायोमालिक्यूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल वो मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है, ग्लूकोज है, वाटर है, और मैक्रो मालिक्यूल वो हैं जिनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसा स्टार्च और प्रोटीन है। ये डेफिनेशन है, दोनों डिफरेंशिएट जो हैं वो आपने इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमालिक्यूल resemble in a particular way and form organelles. The organelles are actually subcellular structure and when they assemble together units of life form. जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसे सब अटामिक पार्टिकल्स हैं, इसी तरह सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर हैं वो जुड़ते हैं तो यूनिट्स बनते हैं। यूनिट्स कौन से? लाइफ के यूनिट यानी सेल्स। ई टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका फंक्शन है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन और बोन में जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरिंग। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो जो है इस हवाले से ये ऑर्गेनेली की डेफिनेशन आपने यहाँ पे जो है वो इसको याद करनी, इसको समझना है, उसकी एग्जांपल को याद रखना है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है वो ये इम्पोर्टेंट होगी। टिश्यू लेवल आगे डिस्कस करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ग्रुप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको टिश्यू कहा जाता है। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन। ईच सेल इन ए टिश्यू कैरीज on its own life process like cellular respiration, protein synthesis, but it also carry on some special process related to the function of tissue. There are different types of plant tissue, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। ये टिश्यू की एग्जांपल्स हैं, ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपने। एनिमल्स टिश्यू और आल्सो डिफरेंट टाइप्स, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू एनिमल और प्लांट टिश्यू बताए गए हैं और जो है वो टिश्यू की डेफिनेशन बताई गई है। ये आपने इस इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। आगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैव रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। बहुत जब टिश्यू मिल के कोई फंक्शन कर रहे होते हैं मिल के, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, वो एक यूनिट बनाते हैं, उसको ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन की डेफिनेशन भी यहाँ आपको मिल गई है। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म दैट स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। तो वो सारी चीज़ें, जिस तरह आप कह लें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल के एक फ़ंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो वो फंक्शन जो है वो बेसिकली एक ऑर्गन बन के ऑर्गन का फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड्स। हमारा जिस तरह मैदा है, इसमें हम बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन होती है और फूड जो है हमारी सबसे पहले जो है वो मैदे में ही स्टोर होती है। मैदे में आगे हम इंशाल्लाह डाइजेशन में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इट्स स्ट्रक्चर। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो है वो गैस्ट्रिक जूस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो जो है वो पेश करते हैं और इस हवाले से जो है वो डाइजेशन होती है प्रोटीन की। इस तरह आगे मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ टिश्यू फंक्शन ऑफ स्टमक। तो दो टिश्यू मिल के जो है वो समझ लें कि मैदा जो है वो बेसिकली एक ऑर्गन है और मैदे के अंदर जो काम चीज़ें कर रही हैं वो टिश्यू ही है। वो टिश्यू मुख्तलिफ दो टिश्यू हैं, जिस तरह आपने इस एग्जांपल में भी जो है वो देखा है। इसके बाद है
The next level of organization in multicellular organism is the organ system level. Different organs perform related function are organized together in the form of an organ system. In an organ system, each organ carries out its specific function and function of all organ appear to function of organ system. तो जब ये तमाम ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस फॉर डाइजेशन. इस तरह डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ जो है वो टिश्यू परफॉर्म करते हैं काम, तो ऑर्गन जो है वो बन जाता है. जब आप मुख्तलिफ जो है वो समझ लें, आप कह लें कि ऑर्गन्स ऑल ऑर्गन अपेयर्स एज दी फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम. जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिल के काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस में ऑर्गन सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन काम करते हैं. जिस तरह ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है और पेंक्रियाज है. ऑल ऑर्गन्स हेल्प प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो ये सारा प्रोसेस जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, वो प्रोसेस जो भी चीज़ें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. तो सबसे पहले क्या है कि टिश्यू हैं, टिश्यू मिल के फंक्शन करते हैं, एक ऑर्गन बन जाता है. इस तरह मुख्तलिफ टिश्यू जो हैं वो उस ऑर्गन में काम कर रहे होते हैं. उस ऑर्गन में काम करने के बाद जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिल के फंक्शन कैरी स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. जैसे डाइजेशन में आपको डाइजेशन प्रोसेस जब पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में इंशाल्लाह, तो उसमें आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है. तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टिश्यू रिलेटेड डेफिनेशंस और ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपने इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से तैयार करनी है. और अगर आपको कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल क्या है? डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल. अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिल के एक इंडिविजुअल बनता है. इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर coordinated. For example, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is increase in the rate of respiration and heartbeat. तो ऑर्गन इंडिविजुअल लेवल जो होता है वो जब आप उन्होंने मिसाल दी है कि ऑर्गन में जब फंक्शन मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के एक फंक्शन कर रहे होते हैं, ज़रूर एक ख़ास ऑर्गन सिस्टम नहीं कर रहा होता. जिस तरह अगर एक बंदा वॉक कर रहा हो या वो मुसलसल जो है वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो उसके मसल्स ही काम नहीं कर रहे होते. सिर्फ जिस तरह वर्जिश कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज या वॉक कर रहे हैं जिस तरह, तो उसमें जो है वो उसका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होगा और हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी. दिस एक्सेलरेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू दी मसल्स विच दे नीडेड फॉर कंटिन्यूस वर्कआउट. ये जो चीज़ें हैं, हार्ट बीट जो हो रही है और रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो रही है, ये चीज़ें जो है वो ऑक्सीजन समझ लें आप कि एनर्जी और फूड जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है उन मसल्स को काम करने के लिए. इसके बाद पॉपुलेशन लेवल है. बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडी टू पॉपुलेशन लेवल वेयर द स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट. जब एक ख़ास जगह पे सिर्फ एक ख़ास ही पॉपुलेशन रह रही होती है तो उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट होता है, ख़ास स्पीशी वहाँ पे रह रही होती है तो उसको जो है वो पॉपुलेशन लेवल कहता है. पॉपुलेशन क्या होती है कि पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम एरिया. एक सेम वक्त में एक सेम जगह पे एक सेम स्पीशी रह रही है उसको पॉपुलेशन कहते हैं. जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो है वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है वो रह रहे हैं. एक ख़ास 2010 के मुताबिक जो है वो आबादी आपको जो है वो बताई गई है. इसके बाद कम्युनिटी है. अब कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ चीज़ें रह रही होंगी. कम्युनिटी assemblage of different population interacting with one another within same environment. First may be considered as community. तो जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक ख़ास जगह पे रहती हैं, मुख्तलिफ अट्रैक्शन इनके अंदर होती है, तो उस चीज़ को जो है वो आप कहते हैं कम्युनिटी लेवल. जिस तरह फॉरेस्ट हैं या मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इनको कह सकते हैं
कम्युनिटी। इसके बाद बायोस्फीयर लेवल है द पार्ट ऑफ आर इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ नोन एज बायोस्फीयर, जहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज़म्स रह रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स रह सकते हैं, वो एरिया, तमाम एरिया जितना भी है, वो तमाम इकोसिस्टम्स मिल के जो चीज़ बना रहे हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि जहाँ पे वो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो 9 लेवल इंशाल्लाह हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह इम्तिहान में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह दोस्तों से भी शेयर करें, और अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।